जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में दोस्तों होमगार्ड की वैकेंसी दोस्तों फिर से गृह विभाग ने प्रकाशित कर दी है दोस्तों। कुछ देर में मैं भी चांस है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो भी एस्पिरेंट होमगार्ड के लिए ट्राई करना चाहते हो आप लोग, इस वैकेंसी फिर से आ रही है, आप लोग इजी वे में ट्राई कर सकते हो। जिन्हें 1% का भी डाउट लगता है कि जो एस्पिरेंट सोचते हैं कि नहीं होमगार्ड की वैकेंसी में सैलरी कम मिलती है, तो वो अपने माइंड से अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी ना 2-3 महीने पहले ही, सितंबर के लास्ट में, ठीक है, सितंबर के लास्ट में, उसमें बताया गया था कि झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो समान काम के लिए सामान्य वेतन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो समान काल के काम के लिए समान वेतन दिया जाता है, वो दोस्तों पारित हो चुकी है। मतलब जो एस्पिरेंट जिला बल में जितनी सैलरी मिलती है ना, वो सेम सैलरी दोस्तों होमगार्ड वाले भाइयों बहनों को भी मिलने जा रहा है। जैसे आप लाइक देखोगे वो सितंबर लास्ट में फाइनल हुई है, तो सितंबर से वो सारी चीज़ें जो मार्च में होगी वो इंक्लूड होकर आ जाएगी। जैसे आप लाइक देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, जैसे सितंबर लास्ट में वो फाइनल हुई है, तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में वो इंक्लूड कर दी जाएंगी। जैसे सितंबर फाइनल हुई तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे मान लो जिला बल में मिलते हैं 30K के अबव में सैलरी, मान के चलो अभी, और यहाँ पे होमगार्ड वाले को 20K मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20 से ये जो है ना सितंबर लास्ट से ही ये फाइनल हुई है, तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 70,000 आप लोग के यहाँ से शिफ्ट होके वो पेमेंट मिलेंगे मार्च के महीने में, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लगते हैं कि सैलरी वगैरह कम है, तो वो अपने दिमाग से पहली बात तो ये ख्याल निकाल के रखना। दूसरी बात, सैलरी टाइम पे नहीं आती। जो एस्पिरेंट का डाउट आता है कि हाँ बहुत ये रीज़न है कि सैलरी थोड़ी सी डिले होके आ रही है, लेकिन वो मार्च से वो फुलफिल हो जाएंगी। मतलब 1 तारीख को जैसे सैलरी मिलती है ना अभी, तो 1 तारीख को आप लोगों को हमेशा की तरह वो सैलरी देखने को मिलेंगे। 31 या फिर 1 तारीख को आप लोग को डेफिनेटली, जैसे जितने जिला बल में सैलरी जो टाइम पे आती है वही टाइम पे आप लोगों को भी सैलरी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट जिन्हें लगता है कि होमगार्ड में सैलरी या फिर ऐसे दिक्कत है, तो इस दिमाग से ख्याल को निकाल दो। लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 2016 में। एक वैकेंसी को दोस्तों जो शहरी क्षेत्र के थे, जैसे रांची शहरी क्षेत्र से, वहाँ से वो वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। जैसे बहुत सारे वहाँ के डीएसपी भी जो थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारा घूस वगैरह चल गए थे, वो घूस का भेंट चढ़ गई थी। शहरी और ग्रामीण विभाग में, ग्रामीण क्षेत्र में ये वैकेंसी आती है। यहाँ पे कल दोस्तों गजट प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो होमगार्ड में इस बार जो बहाली होगी ना, यहाँ पे देखो इस बार 100 मार्क्स के एग्जाम्स होने जा रहे हैं और 30 अंक लाना होगा अनिवार्य। यहाँ पे आगे इन्होंने कहा है झारखंड होमगार्ड बहाली नामांकन को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया गया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली नामांकन के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंक का परीक्षा लिया जाएगा। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। वहीं सरकारी सेवकों का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियां का 10% ही हो सकता है। मतलब जो शहरी क्षेत्र में इस बार जो वैकेंसी होगी वो 10% ही देखने को मिलेंगी। जितनी भी वैकेंसी होगी वो जब शहरी क्षेत्र में आएंगे तो वो वैकेंसी को 10% ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों कि शहरी गृह रक्षक का नामांकन के लिए सरकारी सेवकों को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए, रेसिडेंशियल होनी चाहिए। जैसे आप लाइक देखोगे यहाँ पे नगरी की बात कर ली जाए, तो नगरी से आप लोग की रेसिडेंशियल आप लोग की बनी होनी चाहिए, तभी आप लोग कहलाओगे नगरी। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और जो ललगुटवा यहाँ पास में है तो वो शहरी क्षेत्र में आते हैं। तो शहरी क्षेत्र में जैसे ललगुटवा में हो जाएगा वो वैकेंसी आप लोग को 10% और ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग को वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसके अलावा वह किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हो, स्वनियोजित हो या तकनीकी ज्ञान रखता हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर व फिर अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी, सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जाएगा। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों जो गजट में जो प्रावधान किए गए हैं इस बार आप वो एक वक्त को चेक कर लो, देख लो। उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा गृह रक्षकों का नामांकन होगा। इसमें जिला समादेष्टा, एसपी व डीसी होंगे। गृह रक्षकों का नामांकन जिस जिले में होगा उस जिले के उपायुक्त के मोहर व हस्ताक्षर से आदेश निर्गत किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों प्रत्येक जिला में 50% महिलाओं के लिए
आरक्षित होगा। जो भी एस्पिरेंट, जैसे आप रांची से ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो जितने भी वैकेंसी रांची डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ग्रामीण शहरी दोनों मिला के, उसमें से 50% जो होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण परसेंट के पदों में से 5% तलाकशुदा, परित्याग व विधवा के लिए आरक्षित होगा। जो मान के चलो 100 वैकेंसी है तो जिसमें 50% रांची के लिए है, 50% मतलब 50 वैकेंसी होगा, तो इसमें से 5% को दोस्तों तलाकशुदा जो होंगे उनके लिए, परित्यागता व फिर विधवा के लिए आरक्षित रहेगी। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को उस प्रखंड या गांव का स्थानीय निवासी होना चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होनी चाहिए। जिस भी ग्रामीण से आप बिलोंग करते हो वहाँ के वोटर आईडी आपकी होनी चाहिए। वहाँ के रेसिडेंशियल जो आप बनाते हो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, उसमें मेंशन हुआ होना चाहिए कि आप इस गांव से बिलोंग करते हो। ठीक है। यहाँ पे आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। जो एस्पिरेंट, जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र देने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो 2016 में जो ये वैकेंसी आई हुई थी, उसमें ज़्यादातर एडवांटेज यहीं से लिए गए थे। बहुत सारे बहनें जो हैं हमारी, जिनसे उनसे मुलाकात होती है, जो बहुत सारे जो हैं वो इनसे ज़्यादा लाभ उठाए थे। मतलब कि जो खेल वाला जो प्रतियोगिता होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो उसका एडवांटेज होमगार्ड में देखने को मिलता है। बाकी जो है गजट जैसे प्रस्तुत हुआ है, तो वो एक बार को पूरी नोटिफिकेशन मतलब मेरे पास आ जाएगी, तो वो उसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ये वैकेंसी कंप्लीट इस बार होने जा रही है। जो एस्पिरेंट, मैंने सारी चीज़ें बताई है कि जिन्हें लगता है कि ये वैकेंसी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिला बल में जैसे काम होता है सेम काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब तो सैलरी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सैलरी जो है वो भी आप लोग को ईजी वे में जितना जिला बल में मिलता है वो सेम सैलरी आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो भी एस्पिरेंट पिछले जो होमगार्ड में जो थे, उनकी सैलरी मार्च में इंक्रीज़ करके फुलफिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि मार्च में ही सारी चीज़ें जो होती हैं न्यू ईयर झारखंड में, तो वो मार्च में ही इंक्लूड करके आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। जो एस्पिरेंट हो होमगार्ड के लिए ट्राई करना चाहते हो, वैकेंसी आ रही है, आप लोग अपने अपने तरीके से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, तो आप लोग देख लेना। वैकेंसी आ रही है, इजी वे में आप लोग भर सकते हो। जो भी है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वो आप लोग बनाओ। अभी नहीं बने हैं तो कुछ दिन में बन जाएंगे। बना के रेडी रखो सारी चीज़ें, जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो सारी चीज़ें आप लोग रेडी रखो और होमगार्ड की वैकेंसी के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।